छोटी इलायची से सिर्फ 3 दिन में बालों की ग्रोथ हुई है। जी हाँ, छोटी इलायची जो कि आपके किचन में होती है, उससे बाल घुटनों तक लंबे हो गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इसने मेरे बालों का गिरना झड़ना भी बंद कर दिया है। एक बहुत ही खास तरीके से बनी हुई है रेमेडी, जो ना सिर्फ बालों को लंबा करती है बल्कि बालों को बहुत ज्यादा घना भी बना देती है। रूखे सूखे बालों में बहुत ज्यादा चमक आ गई है, बालों का टूटना भी बंद हो गया है और इसके साथ साथ बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हैं। मेरे बालों की कंडीशन बिल्कुल बदल गई है। जो लोग कहते थे बालों को लंबा होने में महीनों सालों लग जाते हैं, वो भी मेरे बालों की ग्रोथ को देखकर हैरान हो चुके हैं। फिर मैंने इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों के साथ किया। जिसने इसका यूज किया सभी को ऐसे कमाल के रिजल्ट मिले हैं। छोटे बाल जो बहुत ही हल्के थे, बहुत ज्यादा घने और लंबे हो गए हैं। 7 दिन के अंदर बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। रूखे सूखे कड़क कांटेदार बाल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो गए हैं। तो ये वाला नुस्खा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने इस तरह से 6 से 5 दाने छोटी इलायची के ले लेने हैं। इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। जो चीज़ भी मैं डालूंगी वो आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। आपने एक बर्तन ले लेना है। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिल्वर या स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने छोटी इलायची के दाने डाल देने हैं और फिर अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी ऑयल ले लें। मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ, मेरे बालों को ये बहुत सूट करता है। लेकिन अगर किसी को इससे कोई इरिटेशन है तो वो अपनी पसंद का ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको पता है ये वाली रेमेडी छोटी बच्चियों पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें कोई चीज़ सूट नहीं करती वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और आपने फ्लेम बहुत ही ज़्यादा लो कर लेना है। आप जिस तरह खाने को दम देते हैं वो वाली आंच करते हैं, दम वाली, सेम उसी हीट पे आपने इसको पकाना है। आपने अगर तेज़ आंच कर ली तो फिर आप मुझे ये ना कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह के रिजल्ट नहीं मिले जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। छोटी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों की जड़ों में जाके सीबम को कंट्रोल करते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। छोटी इलायची को जब आपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा पका लेना है तो फिर नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देनी है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी ये ना सिर्फ आपके किचन में रखने वाली चीज़ है बल्कि ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने इस तरह से दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े ऑयल के अंदर डाल देने हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है या हेयर फॉल हो चुका है, आपके बाल जड़ों से निकल के गिर रहे हैं, तो ये आपके बालों की जड़ों में जब लगेगी जाके तो बालों की जड़ों को ये मजबूत कर देगी। आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बालों का टूटना गिरना भी बंद हो जाएगा। अगर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। इसके लिए आपने सबसे पहले फोकस अपनी स्कैल्प की तरफ करना है। इससे आपकी बालों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इस ऑयल को बनाने के लिए मैं जितनी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो सारी नेचुरल हैं। कोई भी इसके अंदर मैं ऐसी चीज़ नहीं डाल रही जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी। मेथी 10-20 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आपके घर पर नहीं भी है तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बाल प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन अगर बालों में से ख़त्म हो जाए, यानी कि मॉइस्चर लेवल आपके बालों में से ख़त्म हो जाए, तो आपके बाल रूखे सूखे हो जाएंगे। ये ज़्यादातर तब होता है जब बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स का या केमिकल वाली चीज़ें अपने बालों में लगाई जाएं, जिससे बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बाल बिल्कुल रूखे सूखे झाड़ू जैसे हो जाते हैं, बालों का गिरना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये मेथी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका पानी बनाकर भी बालों में लगाया जाता है। आपने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सिर्फ 1 चम्मच आपने मेथी का डाल देना है और फिर आपने रिजल्ट देखना है आपको किस तरह के मिलते हैं। हल्की आंच पे एंड तक आपने इस ऑयल को पकाना है। अब जिनके बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं वो इसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी या कलवंजी का डाल दें।
इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, इसीलिए इसका खानों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब जो आपके बालों की जड़ों में लग जाएगी, तो जड़ों में जितना भी कोई मसला हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी स्कैल्प बिल्कुल भी सूथ नहीं है, तो ये आपके स्कैल्प को काम और सूथ करेगा, जड़ों में से हर किस्म के मसले को ख़त्म कर देगा। जैसा कि पहले बताया है कि आपने अगर बालों की ग्रोथ करनी है ना, तो बालों की जड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए कलवंजी डाल दें, जो आपके सफ़ेद होते बालों को भी जड़ों से काला कर देगी। छोटे बच्चे जिनके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, उनके बाल भी सफ़ेद होना रुक जाएंगे और सफ़ेद हुए हुए बाल काले हो जाएंगे। इस ऑयल को आप बूढ़ी उम्र के लोगों पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी एलर्जी नहीं करेगा। केमिकल्स वाले जो बाहर से आप ऑयल्स लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो आप घर पे बनाएं और फिर इसका यूज़ करें। अब आपने 5 से 6 दाने देसी और फूल वाली लौंग के इसके अंदर डाल देने हैं। ये आपके हल्के और कमज़ोर बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी। अगर आपके बाल इतने हल्के हैं कि आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, किसी फंक्शन वगैरह पर नहीं जा सकते, और आपके बाल बहुत ज़्यादा ही पतले हैं, तो आप बस लौंग को इसके अंदर डाल दें और फिर रिज़ल्ट देखें किस तरह से आपके बाल घने हो जाएंगे। क्योंकि बाल चाहे जितने मर्जी लंबे आप कर लें, अगर बालों में वॉल्यूम नहीं होगा तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसके लिए ये लौंग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसके अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना बना देगा। आपने इस ऑयल को जब तक पकाना है, साथ साथ आपने चम्मच को ज़रूर हिलाना है, ताकि इसके नीचे कोई भी चीज़ लग ना जाए। अगर कोई भी चीज़ जल जाएगी तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। अब लास्ट में आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर कर फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज डाल देने हैं। ये आपके रूखे सूखे बालों को ऐसा कर देगा जैसे आपके बाल रेशम की तरह हो गए हैं। ऐसा लगेगा अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई ट्रीटमेंट लिया है, आपने केराटिन करवा लिया है। आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो ये आपके कर्ल्स को भी मैनेज करेगी। एक दफ़ा जब आप इस ऑयल को अपने बालों में लगा लेंगे, तो फर्स्ट हेयर वॉश के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। जिस तरह से हेयर वॉश करने के बाद बाल फटे फटे से हो जाते हैं, बालों में बॉम्ब सा फट जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सेपरेट से कंडीशनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएगा, क्योंकि अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। और ये ऑयल आपका तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ही बनकर रेडी हो जाएगा। हल्की आंच पे आपने 12 मिनट पकाना है। आप चाहें तो इसे कवर करके भी पका सकते हैं। 12 मिनट बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर आपने इसे कवर करके रख देना है सारी रात के लिए। सारी रात के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों की पोटेंसी इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं सारी रात के लिए इसी तरह से कवर करके पड़ा रहने दूंगी। सारी रात के बाद नेक्स्ट डे आपने इस ऑयल को छान लेना है, और छानने के लिए आपने डबल स्ट्रेनर का यूज़ करना है, यानी कि डबल जाली जो होती है उसका यूज़ करना है, या आप बारीक जाली का भी यूज़ कर सकते हैं। चाय पौनी का यूज़ भी कर सकते हैं, नेट या शिफॉन का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जितना साफ़ ऑयल आपका बनकर तैयार होगा उतना ही ये साफ़ आपके बालों के अंदर लग जाएगा। और इस ऑयल को आप 6 महीने तक शीशे या कांच के एयर टाइट जार में महफूज करके भी रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए अगर घर के सभी लोगों ने इसका यूज़ करना है तो एक ही दफ़ा आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसी हिसाब से सारी चीज़ों की आपने रेशो जो है वो ज़्यादा करते जाना है। अब ये ऑयल बनकर आपका तैयार हो चुका है। इसके अंदर बहुत प्यारा
प्यारी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि जितनी हमने इसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें डाली हैं उन सब की जो स्मेल है वो आपस में मिल चुकी है और बहुत खूबसूरत सा ये आपका ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत लाइट वेट ऑयल है, आपके बालों की जड़ों में जाके बहुत जल्दी जज्ब हो जाएगा, इसीलिए लो पोरोसिटी हेयर वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, अगर आप लो पोरोसिटी ऑयल में बनाएंगे तो वो ज़्यादा लाइट वेट बनेगा। अब इसे लगाने के लिए आपने इस तरह का कोई भी ड्रॉपर ले लेना है। आप इसे ऑयल एप्लीकेटर में डाल के भी रख सकते हैं या आप खाली फिंगर टिप से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। पहले आपने अपने बालों की साफ जड़ों में लगाना है। हफ्ते में 3 दिन आपने इसे ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर 3 दिन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने अपने गंदे बालों में नहीं लगाना, ऑयली स्कैल्प में नहीं लगाना या पॉल्यूटेड स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं लगाना। साफ़ सुथरी जड़ों में लगाएंगे जिससे आपके बालों की जड़ों के अंदर ये जज्ब हो जाएगा। अपने बालों की साफ जड़ों के अंदर लगा के हल्के हाथों से आपने मसाज ज़रूर करनी है ताकि ब्लड फ्लो तेज़ हो। उंगलियों से आप मसाज करें, कोशिश करें 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज करें। इस तरह खून की गर्दिश ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फिर इसे आपने बालों के मिड्स में लगाना है, बालों के एंड तक आपने लगा लेना है। अगर आप इसे एंड पे लगाएंगे तो एंड पे जो स्प्लिट एंड्स आ जाती हैं वो भी नहीं आएंगी और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने अपने बालों को लूज ब्रेड या बन में बांध लेना है और आपने कवर कर लेना है अपने बालों को शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से। इस तरह से ये आपके बालों के पूरे अंदर तक जज्ब हो जाएगा और फिर 2 से 3 घंटे इसे लगा रहने दें। अगर आप सूटेबल हैं तो सारी रात के लिए भी इसे लगा के छोड़ सकते हैं। अगर आपने सारी रात लगाना है तो फिर अपने बालों को आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं। फिर आपने अपना हेयर वॉश कर लेना है और हेयर वॉश करने के लिए आपने कोई भी केमिकल वाला शैम्पू नहीं लगाना। आपने बिल्कुल केमिकल फ्री, सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू लगाएं जिससे आपके बालों की ग्रोथ ख़राब ना हो, आपकी स्कैल्प की पीएच लेवल अनबैलेंस ना हो। अपने बालों को वॉश करने के बाद फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। बाल बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। इस ऑयल को लगाने से पहले अपने बालों को आपने मेजर कर लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी तेज़ी से अपना रिजल्ट दिखाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।